नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम किसी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम एयरफोर्स के फाइटर जेट की ही बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी फोर्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। उसी तरह से कमर्शियल एयरक्राफ्ट की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। किसी भी व्यक्ति को कहीं से कहीं ले जाने के लिए ये काम में आते हैं। और इसी तरह से जो मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं वे भी ऐसे ही होते हैं, उनकी एप्लीकेशन थोड़ी अलग होती है। आज हम बात करेंगे CSIR NAL के 90 सीटर रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में कि इसे लाने में क्या प्रॉब्लम्स है और साथ ही किस तरह से ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हो सकता है या उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी NAL, इन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया था 90 से 110 सीटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और अभी ये वेट कर रहे हैं अप्रूवल के लिए। ये अप्रूवल इन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविल एविएशन वगैरह से मिलना है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए किसी भी तरह की फिजिबिलिटी स्टडी नहीं हुई है, स्पेशली इसकी सेल को लेके या इसका क्या भविष्य है। तो ऐसे में ये एक बर्डन भी हो सकता है। और जहां तक इंटरनेशनल मार्केट की बात है तो वहां पर कुछ बड़ी कंपनीज का इतना बड़ा रोल है कि आप ये देखिए, चाइना में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका और फेल हो गया, क्योंकि रीजनल लेवल पे भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम सिविल एविएशन मार्केट की बात करें तो ऐसे में इंटरनेशनल और लोकली दोनों तरह की मार्केट को देखना जरूरी है। और इंडिया के अंदर जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता कि वे इस एयरक्राफ्ट को खरीदें, और वे अपनी मर्जी से बाहर के एयरक्राफ्ट खरीद रही हैं। तो ऐसे में क्या भविष्य होगा ये इन पर भी डिपेंड करता है। हालांकि ये नया एयरक्राफ्ट चीपर भी हो सकता है और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो लो बजट वाली एयरलाइन कंपनीज हैं उनके पास एक ही तरह की फ्लीट है, वे उसे चेंज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा करने में उनको पायलट की ट्रेनिंग के लिए एडिशनल कॉस्ट करना पड़ेगा और इस तरह से उन्हें अलग से व्यक्तियों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही फॉरेन के अंदर सेल के लिए हमारी इस CSIR NAL को कई तरह की अथॉरिटीज से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों यूरोपियन और अमेरिकन सिविल अथॉरिटीज। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इनके साथ में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं उनका गठबंधन कैसा होगा। और ऐसे में दोस्तों, अगर ये एयरक्राफ्ट आ जाता है और गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं होती तो फाइनली ये हो सकता है कि इसे मिलिट्री को दे दिया जाए। लेकिन जो कमर्शियल यूज के लिए एयरक्राफ्ट बना है वो मिलिट्री के लिए क्या काम आ सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ऑप्शन यही है कि पहले तो गवर्नमेंट इसे बैक करे और उसके बाद में कोई प्लान बनाए कि किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाए और क्या उसके लिए प्लानिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि पहले ही किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में ऐसा अनुबंध कर लिया जाए कि 30 से 40 एयरक्राफ्ट कम से कम वह लेगी, तो इस तरह से इसका भविष्य थोड़ा सा सिक्योर हो सकता है। और साथ ही अगर गवर्नमेंट इसके अंदर बैकअप करे और मिलिट्री के हिसाब से इसे बनाया जाए, जैसे कि इसके अंदर बैकडोर हो सकता है, जैसा कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए, लाने के लिए, और साथ ही इसके अंदर कुछ और फीचर्स दिए जा सकते हैं जो मिलिट्री के हिसाब से या एयरफोर्स के हिसाब से हों, और आगे एयरफोर्स भी इसे खरीदने के लिए इच्छुक हो, तो इसका भविष्य बन सकता है। और इससे पहले दोस्तों, ऐसा प्रोग्राम इंडिया का रशिया के साथ में भी था जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए था। 20 टन के पेलोड की क्षमता वाले इस एयरक्राफ्ट को हमने AN-32 की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए बनाना था, लेकिन जो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ऐसे में अभी CSIR NAL जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाना चाहती है उसी कैटेगरी के अंदर है और इससे अच्छे तरीके से लाया जा सकता है। और इंडियन एयरफोर्स इसके लिए ऑर्डर भी दे सकती है और आगे चल के नेवी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है अपने कमर्शियल रूट्स के लिए। और दोस्तों, अगर कोई एयरक्राफ्ट नेवी और एयरफोर्स को हिट कर जाता है, यानी अगर वे उससे खुश हो जाती हैं, तो उसके बाद में हमारी लोकल कंपनीज का भी उसके अंदर एक तरह से विश्वास बढ़ जाएगा और वे भी उसे खरीदने के लिए इच्छुक हो सकती हैं। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट बनाया जाए और उसके बाद में उसे सिविलियन मार्केट के अंदर उतारा जा सकता है और अब्रॉड भी उसका प्रचार किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।